दोस्तों नमस्कार। डेट है आज की 4/1/2024। ठीक है। और चलिए दोस्तों, हम 4/1/2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहला करंट अफेयर क्या बोल रहा है हमारा। पहला कह रहा है दोस्तों कि विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या है, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने क्या है, बुधवार यानी कि कल 3 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में क्या है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में देश में आत्मनिर्भरता की दिशा में की गई प्रगति का प्रदर्शन व जश्न मनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत उत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, क्या है हमारा, फिर से देख लेंगे एक बार, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार 3 जनवरी 2024 यानी कि कल के दिन में नई दिल्ली के भारत मंडपम में, यह स्थान आप लोग याद रखिएगा, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में देश में आत्मनिर्भरता की दिशा में की गई प्रगति, क्या है, देश में आत्मनिर्भरता की दिशा में की गई प्रगति का प्रदर्शन व जश्न मनाने के लिए किस उत्सव, आत्मनिर्भर भारत उत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह उत्सव याद रखिएगा और इसकी जगह वेन्यू याद रखिएगा आप लोग। आत्मनिर्भर भारत उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में, किसके द्वारा, एस जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, किसके लिए किया गया है दोस्तों, देश में आत्मनिर्भरता की दिशा में की गई प्रगति का प्रदर्शन व जश्न मनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला करंट अफेयर हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर करंट अफेयर की तरफ। क्या कह रहा है दूसरा, देखिएगा, दूसरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। दोस्तों कह रहा है कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च, क्या है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। ठीक है, ये संस्था आप लोग याद रखिएगा कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, जिसको हम लोग CCRAS कहते हैं, ने नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर, ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग NCISM कहते हैं, के साथ मिलकर दोस्तों स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम क्या है, देख लेंगे। यह है दोस्तों शिक्षण पेशेवरों के बीच आयुर्वेद अनुसंधान को मुख्य धारा में लाने का दायरा, क्या है, शिक्षण पेशेवरों के बीच आयुर्वेद अनुसंधान को मुख्य धारा में लाने का दायरा। ठीक है, यह इसका फुल फॉर्म दिया गया है, शिक्षण पेशेवरों के बीच आयुर्वेद अनुसंधान को मुख्य धारा में लाने का दायरा। ठीक है, कार्यक्रम लॉन्च किया है। फिर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज इंस्टीट्यूट कौन कौन से शामिल हैं, यह आप लोग याद रखिएगा। पहला है दोस्तों कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, यह याद रखिएगा आप लोग। फिर याद रखिएगा ने नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर, किसके साथ, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है, स्मार्ट 2.0, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, शिक्षण पेशेवरों के बीच आयुर्वेद अनुसंधान को मुख्य धारा में लाने का दायरा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग, बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर क्या कह रहा है हमारा, तीसरा नंबर, देखिएगा ध्यान से। तीसरा नंबर जो है यह कह रहा है कि उपराष्ट्रपति, जो कि कौन है हमारे, जगदीप धनखड़। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दोस्तों कठुआ जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे, कठुआ स्थान कहाँ पे है, यह है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान विषय के साथ, क्या है, उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान विषय के साथ स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे ध्यान से आप लोग क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ पे, कठुआ जम्मू कश्मीर, यह जगह आप लोग याद रखिएगा, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। कठुआ जम्मू कश्मीर में किस विषय के साथ दोस्तों, तो इसका विषय है उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान।
विषय याद रखिएगा, उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान विषय के साथ स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? कठुआ, जम्मू कश्मीर में। और विषय इसका क्या है? वह है दोस्तों उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान। ठीक है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे, हमारा चौथा करंट अफेयर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। दोस्तों भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, यह नियुक्ति के बारे में है, एक इम्पॉर्टेंट नियुक्ति अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है दोस्तों, रणधीर जायसवाल। कौन? रणधीर जायसवाल ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो विदेश मंत्री के प्रवक्ता के रूप में किसने कार्यभार संभाला है दोस्तों? यह है हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी रणधीर जायसवाल। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रणधीर जायसवाल ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए 5वें नंबर करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है 5वां नंबर? 5वां कह रहा है दोस्तों कि वाइस एडमिरल संजय जे सिंह, यह भी एक नियुक्ति के बारे में ही है। वाइस एडमिरल संजय जे सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान, क्या है? पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। ठीक है, फिर से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि वाइस एडमिरल संजय जे सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। किसने? संजय जे सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों। 6ठा नंबर कह रहा है हमारा कि प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के कावारती में, ठीक है, प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के कावारती में, ठीक है, लक्षद्वीप के लोगों के लिए 100 गुना तेज इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए, किसके लिए? लक्षद्वीप के लोगों के लिए 100 गुना तेज इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। फिर देखेंगे क्या कह रहा है हमारा कि प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के कावारती में, ठीक है, लक्षद्वीप के लोगों के लिए 100 गुना तेज इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, जिसे हम लोग KLISOFC परियोजना भी कहेंगे, का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? लक्षद्वीप के कावारती में। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? तो लक्षद्वीप के लोगों के लिए 100 गुना तेज इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए। क्या? कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों 7वां नंबर हमारा करंट अफेयर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने, क्या? सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रबंधित, क्या है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रबंधित दोस्तों सुरमई यमुना नदी पर यूपी के प्रयागराज में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। ठीक है, क्या है? ध्यान से देखिएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसके द्वारा प्रबंधित दोस्तों? तो यह प्रबंधित किया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, ठीक, जिसको हम लोग UPSTDC भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रबंधित किया जाएगा इसको दोस्तों। और किस नदी पर? तो यह है दोस्तों हमारी सुरमई यमुना नदी पर। ठीक है, यमुना नदी पर, कहाँ पे? यूपी के प्रयागराज में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, यानी पहले तैरते हुए रेस्टोरेंट का दोस्तों उद्घाटन किया है। फिर एक बार देखेंगे आप लोग दोस्तों, कह रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा, किस संस्था द्वारा इसको प्रबंधित किया
किया जा रहा है, या याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा इसको प्रबंधित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नदी का नाम आप लोग याद रखिएगा, किस नदी पर? यमुना नदी पर। ठीक है, यूपी के, और जगह याद रखिएगा किस जगह? यूपी के प्रयागराज में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए करंट अफेयर की वीडियो यहीं समाप्त। चलिए दोस्तों, कुछ स्टैटिक पार्ट्स आज कवर कर लेते हैं, देखते हैं स्टैटिक पार्ट्स में क्या हम लोग पढ़ेंगे आज। चलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, हम लोग कवर कर लेते हैं कुछ स्टैटिक पार्ट। चलिए दोस्तों आज के स्टैटिक पार्ट्स में हम लोग भारत के कुछ प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो कि बार बार परीक्षाओं में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो हमारा शोध संस्थान है वह है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो यह कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला बढ़ेंगे हम लोग। अगला जो है दोस्तों वह है हमारा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है कोयम्बटूर में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों कोयम्बटूर में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ स्थित है दोस्तों? राजमुंद्री कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। क्या है? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है हमारा कानपुर में। ठीक है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान यह स्थित है दोस्तों कानपुर में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्या है। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यह स्थित है दोस्तों करनाल में। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग का वह है दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है लखनऊ में। ठीक है, बात करें यदि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की, तो यह स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, फिर यदि बात करें रमण अनुसंधान संस्थान, तो रमण अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों बंगलुरु में। ठीक है, चलिए यदि बात करें दोस्तों राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, तो यह स्थित है दोस्तों जमशेदपुर में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला यह स्थित है जमशेदपुर में। ठीक है, बात करें यदि कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान की, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, तो यह स्थित है दोस्तों अहमदाबाद में। ठीक है, बात करें यदि राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान की, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान की, तो यह स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, फिर हम देखेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो यह स्थित है ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। ठीक है, बात करें हम लोग भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की, तो यह स्थित है दोस्तों देहरादून। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात करें तो यह स्थित है दोस्तों देहरादून में। ठीक है, फिर देखेंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो यह स्थित है नई दिल्ली में, हम सभी लोग जानते हैं। फिर बात करें दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो यह स्थित है दोस्तों मुंबई में। फिर बात करें इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की, तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है हमारा दोस्तों पुणे में। ठीक है, फिर बात करते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यह बहुत बार परीक्षाओं में, पिछली बार बहुत सारी परीक्षाओं में दोस्तों इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। क्या है देखेंगे, कौन सा अनुसंधान संस्थान है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान क्या है? पूर्व की परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूरू में। ठीक है,
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यह स्थित है दोस्तों मैसूर में। ठीक है, फिर देखेंगे केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, क्या है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, तो यह स्थित है रुड़की में दोस्तों। ठीक है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान यह स्थित है रुड़की में। ठीक है, केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, क्या है, केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, तो यह स्थित है दोस्तों कोलकाता में। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान यह स्थित है कोलकाता में। ठीक है, फिर है हमारा केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, क्या है, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, तो यह स्थित है कराईकुडी में। ठीक है, कहाँ स्थित है, कराईकुडी में। बात करें यदि दोस्तों केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, तो यह स्थित है दोस्तों दुर्गापुर में। ठीक है, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, तो यह स्थित है दुर्गापुर में। ठीक है, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, तो यह स्थित है दोस्तों भावनगर गुजरात में। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, तो यह स्थित है भावनगर गुजरात में। फिर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको हम लोग NHAI भी कहते हैं, यह कहाँ स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली में। और हमारा लास्ट है दोस्तों राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी से रिकॉल करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह स्थित है नई दिल्ली में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह स्थित है कोयम्बटूर में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह राजमुंदरी में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान की बात करें तो यह कानपुर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह करनाल में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है चेन्नई में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। रमण अनुसंधान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला स्थित है जमशेदपुर में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान स्थित है अहमदाबाद में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्राम्बे में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है देहरादून में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है मुंबई में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस स्थित है पुणे में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान स्थित है रुड़की में। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान स्थित है कोलकाता में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान स्थित है कराईकुडी में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है दुर्गापुर में। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान स्थित है भावनगर में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्थित है नई दिल्ली में। और हमारा लास्ट राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, वह है हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने कुछ स्टैटिक पार्ट्स भी कवर कर लिया है और यहीं पे हमारी दोस्तों करंट अफेयर्स की वीडियो समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, और इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।